12 जून 2025 की रात को इजराइल ने ईरान के ऊपर फिर से ड्रोन से हमला किया और उसके न्यूक्लियर प्लांट्स और आर्मी बेस को निशाना बनाया। इजराइल ने बयान जारी करके कहा है कि उसने ईरान पर हमला किया है। इजराइल के एक सेना के अधिकारी के मुताबिक इजराइल ईरान के परमाणु और सैन्य टारगेट पर हमला कर रहा है। 12 तारीख छठा महीना और 2025 जैसे हमने न्यूमरोलॉजी के रूल को एक्सप्लेन किया कि 3, 6, 9 ये नंबर जब भी एकत्रित हो जाते हैं ये एक मिसफॉर्च्यून लेकर आते हैं। ईरान के केस के अंदर कर्क लगन की राशि से अष्टम स्थान में राहु का गोचर होना इनके लिए बहुत खराब था। विश्व भर के अंदर आतंक मचा रहा है। वॉल्केनोज और इरप्ट होंगी, तापमान जो है रिकॉर्ड छुएगा। ये 40 दिन है अभी यहाँ जी। मर्डर्स होंगे, रेप्स होंगे, विमेन को देखो किस तरीके से लगातार हो रहे हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 12 तारीख की रात को 12 जून 2025 की रात को इजराइल ने ईरान के ऊपर फिर से ड्रोन से हमला किया और उसके न्यूक्लियर प्लांट्स और आर्मी बेस को निशाना बनाया। 12 तारीख का दिन वैसे ही बड़ा खतरनाक दिन था। 12 जून को दोपहर में भारत के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई जो लोग प्लेन में सवार थे। और 12 तारीख की रात को ईरान के ऊपर इजराइल का हमला। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष और अंक ज्योतिष के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, 12 तारीख का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। कितना ही दुखद और भयावह दिन है। भारत के अहमदाबाद में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ और उसमें सवार एक व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों की जान चली गई। और उसी दिन रात को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर, न्यूक्लियर तो वैसे ही मंगल का संबंध रखता है, और साथ ही आर्मी बेस पर ड्रोन से हमला किया। तो अभी हम बात करेंगे जो ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है, इसमें मंगल का क्या रोल है, ग्रहों का क्या रोल है आपके नज़रिए से? मंगल का हर डिस्प्यूट के अंदर इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन हो, वॉर हो, मर्डर हो, रॉयट हो, एग्रेसिव रेप्स हो, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, स्टोन थ्रोइंग हो, इस सब में मंगल का रोल होता है। अब 12 तारीख छठा महीना और 2025 जैसे हमने न्यूमरोलॉजी के रूल को एक्सप्लेन किया कि 3, 6, 9 ये नंबर जब भी एकत्रित हो जाते हैं ये एक मिसफॉर्च्यून लेकर आते हैं। ये फैमिली ऑफ नंबर्स नहीं है, क्योंकि नंबर्स इंडिकेट करते हैं। अब इनमें से कोई भी 3, 6, 9 अगर ये खराब चल रहा है ट्रांजिट के अंदर, या राहु के साथ या शनि के साथ बुरा योग बना रहा है, या ऐसी दशा चल रही है, तो निहायत ही बुरे रिजल्ट मिलेंगे। अब 1 अप्रैल 1979 ईरान का जो है जन्म तारीख है, और ईरान जो नाम है चाल्डियन कबाला से इसका टोटल जो है वो 9 पर ही आता है जी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो इनका जो मंगल है, अब ईरान के लिए तो कर्क लगन हो गए। कर्क लगन के लिए दशम स्थान उनकी लीडरशिप हुई, क्योंकि दशम स्थान में मेष राशि हुई। मेष राशि मूल त्रिकोण राशि होती है मंगल की। अब वो मंगल एफ्लिक्ट हो गया, यहाँ पे द्वितीय स्थान पे गया, और द्वितीय स्थान में मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से उनकी कुंडली के अंदर, ईरान की कुंडली के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है। और हमने जनवरी में ये प्रेडिक्शन की, और मिश्रा जी आपके चैनल के ऊपर तो मार्च 29 को मुझे अच्छी तरह मालूम है जी। हमने 6 ग्रहों का जो शो किया, उसके बाद आके इसके बारे में, ईरान के बारे में डिस्कस किया और बताया कि प्रॉब्लम, क्योंकि उस समय ईरान जो है इजराइल पे पिछले साल अटैक कर चुका था, और सब कह रहे थे अभी इजराइल जो है अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसराइल और मुस्लिम कंट्रीज़ में ये फ़र्क है,
बदला ज़रूर लेता है, सोच समझ के लेता है, पूरी इंटेलिजेंस गैदर करता है और रूट के ऊपर स्ट्राइक करता है, क्योंकि वो जो उसके जो नंबर हैं और इज़राइल के जो वावल्स भी देखो और जन्म उसकी जो तारीख है और उसका जो नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र ही है जो भारत के नक्षत्र जैसे ही है, लेकिन शनि और चंद्रमा उसके दशम स्थान में कर्क राशि में बैठे हैं, राजयोग बनाते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दशम स्थान में तुला लगन है। मंगल उनका जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है। और ईरान के केस के अंदर कर्क लगन की राशि से अष्टम स्थान में राहु का गोचर होना इनके लिए बहुत खराब था। अब देखिए, अगर आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कर्क लगन की कुंडली में अष्टम स्थान में केतु कुंभ राशि में 23 डिग्री 41 मिनट्स पर बैठे हैं। राहु यहां पे 29 मई को प्रवेश कर चुके हैं। ट्रू और मीन राहु के डेट्स में अलग हैं, कोई 14 में गिनते हैं, कोई 29 में गिनते हैं। अब तो राहु 28 डिग्री पे ही हैं और अब जैसे जैसे धीरे 2 डिग्री पर महीने ये और नज़दीक आएंगे, ईरान के ऊपर संकट जो है ज़्यादा संकट बढ़ेगा, क्योंकि द्वितीय स्थान में केतु आ गए और केतु इनके मांदी 27 डिग्री पे और गुलिका 28 डिग्री के ऊपर जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। द्वितीय स्थान पब्लिक का स्थान, फाइनेंसिस का स्थान, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं कि परेशानी आएगी। और लीडरशिप वाला जो प्लैनेट है मंगल, वो केतु के साथ द्वितीय स्थान में एफ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि 9 नंबर उनके लिए बहुत खराब। इसलिए उनका जो जनरल्स है, आर्मी पुलिस को तो मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। जी। उनकी टॉप लीडरशिप जो है उनको इजराइल ने डेसिमेट कर दिया, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करके ध्वस्त कर दिए। न्यूक्लियर एनर्जी प्लूटो से भी और राहु से भी इंडिकेटेड है। जी जी। तो 8th हाउस के ऊपर हुआ। अब देखें 1/4/1979 ये डेट ऑफ बर्थ जो है ईरान का है। टोटल 1984 पे आता है। 1984 का टोटल 22, यानी कि 422 वैसे मास्टर नंबर है। अगर आप 1984 को 2025 से जोड़ें, क्योंकि हम चाहते हैं 2025 में क्या होगा। अब ये और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट यूज नहीं कर सकता फॉर्मूला, ये मेरा कॉपीराइटेड और ओन डिस्कवरी वाला फॉर्मूला है। ना कीरो, ना सेफेरियल, ना कोई भी यूज करते हैं, ये मेरा है। आप देखें 2025 को अगर आप ऐड कर देते हो 2025 करंट ईयर से, तो आपको आएगा टोटल 4009, यानी कि इसका किस्मत जो है 13 नंबर, 4009 13 राहु का नंबर। तो राहु ईरान की किस्मत को डिटरमाइन करेगा। अष्टम स्थान में जब राहु आता है बड़े धोखे होते हैं, और इन्हीं के लोगों ने इंटेलिजेंस भी दिया है इजराइल को, ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि अष्टम स्थान का जो राहु है अपने ही लोग धोखे देते हैं, खरीदे जाते हैं, पैसे का बड़ा लेन देन होता है। तो ये उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं। अब देखो यहाँ पे इनका जो नाम भी ईरान जो है ना जी, 9वां नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र ही पड़ता है। अब आप ये देखिए कि 3, 6, 9 का जैसे टोटल आया, ईरान का टोटल 9, और डेट ऑफ बर्थ जो है उनका जो है एक फेट नंबर 1। फेट नंबर 1 जो है बहुत ईगोटिस्ट होता है, किसी की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है। ना यूएसए की इन्होंने कभी सुनी पहले, क्योंकि यूएसए एक 5 नंबर है। बुध जो ऐसा है प्यार से भी बात करेगा, प्यार से नहीं मानोगे तो कपट भी करेगा, है ना। जी जी। डोनाल्ड ट्रंप का नंबर भी 5 है। 5 वो बोलेंगे कुछ और आपको धमकाएंगे, और धमकाने से नहीं है, अगर ट्रेड डील हो रहा है तो फिर वो बोलेंगे आप टफ नेगोशिएटर हैं। फिर दूसरा अचानक आपके देश के ऊपर अटैक भी दूसरे तरीके से हो जाएगा। इस पर्टिकुलर अटैक के अंदर अमेरिका का रोल है, बिल्कुल है। और हम अभी इजराइल के हॉरोस्कोप देखते हैं। जी जी। तो कन्या लगन की इनकी कुंडली है। यहां पे से केतु जब गुजरा
इनके जन्म के केतु पे जो कन्या लगन में है, तो इनके ऊपर बड़ा अटैक हुआ था लास्ट ईयर जी। अब शनि और चंद्र दशम स्थान में कर्क राशि में, भारत का और इजराइल की एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, लेकिन इनका जो है वॉर के अंदर तरीका जो है लड़ने का कंप्लीटली अलग है। एक से नहीं, महाराष्ट्र जैसी छोटी स्टेट से भी इतना जो लैंड मास होगा इससे भी छोटा है। इन्होंने जब अटैक किया कल जी, यानी कि 12 तारीख की रात 12 तारीख की रात को, इसी तारीख एयर इंडिया का भी डिजास्टर हुआ। जी तो हम कह रहे हैं कि ग्रह बड़ा होता है, जी जी, ग्रह जब खराब होता है विश्व भर के अंदर आतंक मचा रहा है, वॉल्केनोज और इरप्ट होंगी, तापमान जो है रिकॉर्ड छुएगा। ये 40 दिन है अभी यहाँ जी, मर्डर्स होंगे, रेप्स होंगे, विमेन को देखो किस तरीके से लगातार हो रहे। आर्मीज और पुलिस के ऊपर प्रॉब्लम होगा, रेलवेज पे प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहां पे शनि इनके 6ठे स्थान में जी आए हैं, तो ये एग्रेसिव हो गए लगन से। और अगर हम देखते हैं कि ये इनकी राहु की जो दृष्टि है और केतु की, केतु इनको लाभ स्थान में मंगल के साथ जाके, आप तो जानते हैं लाभ स्थान में बहुत एग्रेसिव होते हैं जी जी, लेकिन चतुर्थ स्थान से अष्टम हो जाते हैं। तो अब तो फायदा दिख रहा है, लेकिन इजराइल रिटेलिएट जरूर करेगा। और जो आगे की जो प्रेडिक्शन जो हमने जनवरी में दी थी जी, मैं आपको ब्रीफली दिखाना चाहता हूं और पढ़ के भी सुनाता हूं, ताकि टेक्निकली जो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखो प्रेडिक्शन गलत हो जाए वो हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अपना ऑनेस्ट प्रयास करना चाहिए और मैं वो आपको बता रहा हूं। इसमें मैंने लिखा था कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है ईरान की, कर्क लगन, चंद्रमा वृषभ में। मार्च एंड तक तो ईरान सेफ था क्योंकि बृहस्पति में मंगल की दशा थी जो कि लगन से और भाग्यस्थान की दशा थी। लेकिन 10 जून 2025 से 3 नवंबर 2027 तक बृहस्पति में राहु का गोचर शुरू हो चुका है और गोचर का शनि जो है ये भाग्यस्थान से नेटल 10th लॉर्ड यानी कि दशम स्थान का जो मंगल है, लीडरशिप है, आर्मी है, इसके ऊपर शनि चल रहा है। और मिड में से ये जो पीरियड शुरू हुआ है, राहु केतु 2nd 8th एक्सेस में और केतु मांदी के ऊपर 27 डिग्री के ऊपर 2nd हाउस लियो के अंदर सिंह राशि में अब चल रहे हैं। अब तो 28 डिग्री पे, 27 डिग्री तो आनी है अभी। तो ईरानियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, सैंक्शंस भी लग सकते हैं, बहुत टफ पीरियड फाइनेंसेस के लिए, सिवियर रिलीजियस टर्मोइल भी होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जुडिशरी के अंदर, और प्रोटेस्ट होगा लीडरशिप पे। और इसमें मैंने क्लियरली लिखा था, ये जनवरी का प्रेडिक्शन था जी, अटैक ऑन ईरान इज पॉसिबल फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई जी। अब सैयद अली हुसैन खमेनी, अब देखिए इनके जो राष्ट्रपति हैं 19 अप्रैल 1939, आप टोटल करो, मेरा तरीका जरा अलग है जोड़ने का, 1939 + 4 + 19 अनरिड्यूस टोटल 1962, क्योंकि हर 9 नहीं होता है। मैं इसको मानता हूं 1962 18 है, 18 होता है नंबर ऑफ द बीस्ट, नंबर ऑफ वॉर, और ये बिल्कुल ये फेनेटिक नंबर होता है। तो ये युद्ध पे लेके जाएंगे, ये बिल्कुल भी देखेंगे नहीं हमारी मिलिट्री लीडरशिप को क्या नुकसान होगा कंट्री को, ये एक रिलीजियस फेनेटिक होते हैं। तो फेट नंबर 1 है इनका, डेस्टिनी नंबर 9 है, ये बेंड होंगे नहीं। और मेष लगन, सूर्य केतु हर्षल जो चंद्रमा है, बृहस्पति शनि द्वादश स्थान के अंदर, प्रेडिक्शन ये है इनके लिए, इनके साथ बगावत होने वाली है और कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं इनको ऑपोजिशन तो होगी ही होगी। जून जुलाई 2030 का पीरियड अगर ये तब तक जिंदा रहते हैं तो इनका वर्स्ट पीरियड होगा। और इजराइल के लिए मैं एक प्रेडिक्शन जो लिखी है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं जी।
वो ये है, हमास जो है इजराइल के लीडर को किडनैप करके असैसिनेट करने का अभी प्रयास करेंगे। ये प्रेडिक्शन मैंने 2 साल पहले भी कही थी जी। ये एक ऐसी चीज़ है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं 21 अक्टूबर 1949 को पैदा हुए। देखो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनका 21 अक्टूबर 1949 को जोड़ दो आप तो टोटल क्या आया, 1980 आया। इनका भी टोटल 18। तो मैंने कहा आपको 18 जो है वो भी वॉर नंबर है। वॉर नंबर। तो जैसे कहते हैं ना, कांटे को कांटा काटता है, हीरे को क्या काटता है, हीरा ही काटता है। हाँ। तो ये 2 साथ में लाइक नंबर वाले लोग जुड़ गए। अब किसका बल मंगल का अच्छा होगा, वो जीतेगा इसके अंदर। अब यहां पे हुआ क्या है, फेट नंबर 3, डेस्टिनी नंबर जो है इनका 9। अब इनका 2025 से आप जोड़ दो टोटल पर, हाँ जी 2056 आ रहा है, 13 आ रहा है, 4 आ रहा है। और 1980 को अगर हम जोड़ते हैं जो इनका डेस्टिनी नंबर का अनरिड्यूस टोटल है 2025 से, तो 4005 यानी कि 9 नंबर आ गया। देखा आपने, दोनों तरीके से, वहां 4 आ गया, यहां 9 आ गया। राहु और मंगल में शत्रुता, और 3, 6, 9 आ गए। डेट के अंदर भी जो है ये 9 का जो 9 मैलेफिक हो गया, मंगल मैलेफिक। मंगल केतु तो वॉर को दर्शाते हैं। तो मंगल केतु जहां भी होते हैं, या चार्ट में केतु के ऊपर चलते हैं, या केतु एफ्लिक्ट होता है किसी भी शनि से, तो ये वॉर करता है जी। तो ये वॉर तो करेंगे। और सितंबर अक्टूबर में केतु इनके जन्म के शनि के ऊपर चलेंगे, और मंगल अगस्त 2026। तो ट्रांजिट केतु नेटल नवमांश में मून और केतु के ऊपर चलेंगे सिंह राशि में। प्रेडिक्शन है नेतन्याहू के लिए ये समय आगे वाला अच्छा नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है, उसका मतलब कुछ ना कुछ ईरान भी ऐसा कुछ रिटेलिएट करेगा, कुछ ना कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके वजह से उनकी अनपॉपुलरिटी बढ़ सकती है और ये सब चीजें होंगी। तो ये लंबा चलेगा, ये अब ये नहीं है T20 वाला मैच या 1 महीने में खत्म हो गया। 40 दिन मंगल के खराब थे इसलिए ये मैच खत्म हो गया, ये अगले साल भी चलेगा। जी जी। तो हम आज बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो दुनिया भर में अशांति फैल रही है उसमें मंगल और राहु का कितना बड़ा योगदान है। डोनाल्ड ट्रंप जी 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 सिंह लगन और वहां पे मंगल बैठे हैं। मंगल लगन में है तो युद्ध प्रिय इंसान होता है। जी जी। वो अपना हट धर्म जरूर करता है और ऐसे लोगों में मैनर्स नहीं होते, उनका तरीका डंडे वाला। आप देखो बड़े रफ होंगे स्पीच में, कुछ भी बोलेंगे। पहले तो क्या क्या बोल रहे थे इलेक्शन से पहले, पिछला फर्स्ट इलेक्शन हुआ था कि विमेन को पिंच भी कर दो, कुछ भी कर लो, अगर आप बहुत पावरफुल हैं तो वो कुछ नहीं कहते अगर आप पावर में। तो इनकी सोच जो है, एक तो सिंह लगन अपने आप में ही एक ऐसा राशि है, लगन है कि वो राजा है, उसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। इनका एक ही वीक पॉइंट है, चापलूसी। आपने बोल दिया बॉस, आप जो बोल रहे हैं वही सही, आप सबसे बड़े इंसान हैं, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। तो ऐसे राशि को बटर पॉलिश करके ही जो है इनको जी 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 ये किया जा सकता है। तो इनको जब वैंस आए थे यहाँ पे ज्योतिष का, इसके अंदर बहुत बड़ा, क्योंकि ये पासिंग रेफरेंस में अमेरिका के बारे में हम किसी और वक्त में बात करेंगे जी। लेकिन यहाँ पे जब वो तलवार लेकर उनके बच्चे एयरपोर्ट पे आए और ऐसे घुमा रहे थे, तलवार क्या होता है और एयरपोर्ट क्या होता है? एयरपोर्ट है राहु का क्षेत्र। तलवार जब घुमा रहा है बच्चा, बच्चा क्या है? केतु है। तो तलवार घुमा रहा है वो भी केतु है, मंगल समझ लो, केतु समझ लो। तो निमित्त है, सिंबॉलिक है कि आपके यहाँ ये चीज़ें होंगी। फिर पाकिस्तान ने भी हमें अटैक किया, वहाँ जाके डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को क्या दिया? एक गोल्डन चाबी दी, प्रेजेंट दी। जी जी। कहते हैं चाबी देना, जूता देना किसी को प्रेजेंट, वो अच्छा नहीं है। मोदी जी ने यहाँ पे जूता प्रेजेंट क्या दान दिया था, एक ब्राह्मण था या कौन व्यक्ति थे, उनको जूते पहनाए। और 10-15 दिन के अंदर आप देखो कि पाकिस्तान ने हमें अटैक किया। जी, अब मोदी जी षष्ठी तिथि पे पैदा हुए हैं, इजराइल षष्ठी तिथि पे पैदा हुए हैं। षष्ठी वाले वैसे ही तेज होते हैं। षष्ठी पे जो पैदा हुए, क्योंकि कौन है? गॉड ऑफ वॉर कार्तिक भगवान ही उस तिथि के देवता है।
तो इजराइल तो आक्रामक क्यों है? एक अकेला इजराइल क्यों भारी पड़ जाता है सबके ऊपर? यही कारण है। जी जी। और मोदी जी भी जो है, जी जी, और इनका भी मंगल लगन में है। डोनाल्ड ट्रंप का भी जो लगन के अंदर मंगल है, ठीक है। जी जी। तो ये मैंने खाली बताने की कोशिश की। उन्होंने चाबी दी इलॉन मस्क को, और मस्क मेरे ख्याल से 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर काफ़ी कुछ उनके बाद एपेनस्टीन या जो इंसान है उनके स्कैम्स के बारे में, उनके बाकी डॉज पॉलिसी के बारे में बात करने लग गए। जी। तो इसीलिए चाबी, घड़ी और जूता ये किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ये ऑन द लाइटर नोट में पासिंग रेफरेंस कहना चाहता हूँ। जी जी। तो बड़ी अच्छी बात अनुपम भी कपिल जी ने बता दी कि जब भी किसी को गिफ्ट दें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गोल्डन की या कोई भी चाबी, जूता या घड़ी दान चाबी ना लक्ष्मी करें। का हाँ, कारक है। जब बहू जब शादी करके आती है तो सास उसको तिजोरी देती है कि तेरे हाथ में है। हाँ, आप तो उसके बाद इसलिए कई सास और बहू के अंदर जो है खटपट भी होती है। हाँ, आप देखो बड़ी रहती कई बार सास वापस भी ले लेती है। लड़ाई चाबी के पीछे ही सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। तो हम मंगल और राहु का रोल समझ रहे थे कि दुनिया में जो दो देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति फिर से बढ़ रही है, तेज हो रही है, तो उसमें क्या रोल है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अनुपम भी कपिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, दुनिया के स्तर पर इजराइल और ईरान की कुंडली के बारे में गहराई से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप एस्ट्रो तक पर देख रहे थे इजराइल और ईरान की कुंडली का बहुत ही गहन विश्लेषण, और आगे आने वाले समय में किस तरह से ये स्थितियां बन सकती हैं उसके बारे में अनुपम जी ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। जब अगली बार मिलेंगे तो किसी और विषय पर बात करेंगे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।